एसोसिएशन तो अब चाची से आते हैं। 20 साल पहले जहां पीछे इस धरती को लालखंड बोला जाता था और इस धरती में रहने वाले को लालखंडिया बोला जाता था, उस धरती से आते हैं। 500 दिन का अल्टीमेट दो, तुम्हारे अल्टीमेट से कुछ नहीं उखड़ेगा। अल्टीमेट देते हो एसोसिएशन। कहां था अल्टीमेट? जब एक गुंडा, जिसको तुम गुंडा बोलते हो, अपराधी बोलते हो, प्रिंस खान तुम्हारे एसपी को धमकी दिया था। प्रिंस खान तुम्हारे एसएसपी को धमकी दिया था। कहां था तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहां था? याद कर 1980 को जाके पूछना, उस समय जो एसपी था। एगो बड़ा बाबू आया था, तो चाची में आंदोलन चल रहा था। बड़ा बाबू को आंदोलनकारियों ने पकड़कर ढोलकट्टा के जंगल में लेकर गए थे और एसपी ढोलकट्टा नहीं आए थे, एसपी तोपचाची थाना नहीं आए थे, एसपी विनोद बाबू के शरण में गए थे। विनोद बाबू प्रणाम, चलिए साथ में। तोपचाची यानी लालखंड कहा जाता था। एक एक आदमी को लालखंडिया बोला जाता था। उस मिट्टी से आते हैं। पुलिस से डरना नहीं जानते हैं, पुलिस से भिड़ना जानते हैं। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो। रांची में याद है कि नहीं, एक महिला कैदी क्या गर्भवती बनाए थे? यौन शोषण तुम करो। रांची भूल गए? 2 पुलिस कर्मी अधिकारियों ने एक महिला को गर्भवती बनाया था। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो, महिलाओं का जेल के अंदर शोषण तुम करो। अल्टीमेट विधायक को दोगे? अभी उस विधायक को जो तुम चाची की मिट्टी से आता है। मैं फिर कहता हूं, एसोसिएशन का मैं सम्मान करता हूं, पुलिस के लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो करप्टेड है मैं बकसने वाला नहीं हूं। और एसोसिएशन वालों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हु आर यू? हैव यू एनी आइडिया? हु आर यू एसोसिएशन वालों? तुम कौन हो? यू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड हु एम आई? मैं कौन हूं? आई एम पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन व्हाट इज प्रोटोकॉल? तुम सजा डिसाइड करोगे, तुम हमको निर्देशित करोगे। हैव यू राइट? तुम्हारे पास अधिकार है। हम विधायिका हैं। बहुत कानून बतियाते हो एसोसिएशन वालों। भारत देश के संविधान का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आधार है, जानते हो? नहीं जानते हो? भारत के संविधान का आधार है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और हम कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। होए एसोसिएशन वालों, पढ़े लिख के कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे क्या? भारत का संविधान ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हम कौन है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनता का प्रतिनिधि। हम एसोसिएशन को निर्देशित करेंगे, आप हमें निर्देशित नहीं कर सकते हैं। हमारे खिलाफ कोई है सबूत, कोर्ट जाओ, गो टू दी कोर्ट, गो टू दी ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट जाओ भैया। क्या बोलते हो कि डीसी को हम कहीं से फोन कर दे? अरे मूर्ख हो क्या यार? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हो, कुछ पढ़ के गए हो कि नहीं? डीसी को हम रात 2 बजे फोन करेंगे। हम विधायक हैं, हम रात के 2 बजे डीसी को फोन करेंगे, हम रात के 4 बजे फोन करेंगे एसपी को। तुम ठिका लिए हो कि हम डीसी को कब फोन करें? तुम ठिका लिए हो? तुमसे पूछ के कॉन्फ्रेंस करेंगे, सॉरी तुमसे पूछ के कॉल करेंगे डीसी को? हाँ, क्या बोलते हो? तुमसे पूछ के फोन करेंगे और क्या बोले कि हम किसी भी अधिकारी को पहला लाइन यही बोलते हैं, सुनिएगा कि उपायुक्त महोदय, परिजन मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। एसपी महोदय, ग्रामीण मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जीएम साहब, व्यक्ति
सामने है, वो आपको सुन रहा है। हम पब्लिक के बीच से बोल रहे हैं। लोगों ने हमें घेर लिया है, डीसी साहब पानी की जरूरत है, यहां पानी की स्थिति खराब है। लोग सुन रहे हैं, मैं उनके सामने से बोल रहा हूं। और क्या बोल रहे थे कि थाना सस्पेंड हो गया पिंड राजौरा में। तुम कराए थाना सस्पेंड, आपने कराया। ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान में लिया, ऑनरेबल कोर्ट ने फटकार दिया, तब थाना सस्पेंड हुआ है। और अभी कहां, अभी डीएनए जांच करो ना। जिस बॉडी को बरामद किए हो, जो कह रहे हो उस लड़की का, पुष्पा महतो का बॉडी है, डीएनए बना। क्या यार, हैं? धरना पे बैठ के किसी विधायक को अरेस्ट करा लोगे? अभी किस लिए? एक ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल, अपराध इतना बड़ा अपराध है कि अरेस्टिंग करेंगे विधायक का। अरे मर्डर करने वाले बाहर घूम रहे हैं, हत्या करने वाले बाहर घूम कर रहे हैं, दुष्कर्मी बाहर घूम रहे हैं, सरकारी जमीन में कब्जा करने वाले बाहर घूम रहे हैं, सरकार का राजस्व नुकसान करने वाले बाहर घूम रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं। तुम एक ऑडियो के आधार पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हो? अच्छा, एक ऑडियो जो पूरा सत्य भी नहीं है, कुछ कुछ एडिटिंग है, कुछ कुछ एआई जेनरेटेड है। यार क्या कार्यपालिका बनोगे? नॉलेज ही नहीं है कि कहां आंदोलन करना है। आंदोलन कब गया था? जब प्रिंस खान ने आपके एसएसपी को वीडियो में पब्लिक प्लेटफॉर्म में धमका दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म में उल्टा पुल्टा किया। कहां गया था आंदोलन? ओ, प्रिंस खान से डर गए क्या एसोसिएशन वालों? प्रिंस खान से डर गए थे क्या जब आपके एसएसपी महोदय को धमका दिया लाइव में आकर? हमने तो पर्सनल बात किया था, पर्सनल बात है भाई, आप पर्सनल समझते हो। एक उदाहरण देते हैं एसोसिएशन वालों, दिल्ली या किसी जगह का मामला है। एक महिला रात के 2 बजे चैट कर रही थी, मैसेज में चैट। उस वक्त उसका पति आया और पति ने कहा चैट दिखाओ। मामले ने तूल पकड़ा, मामला कोर्ट में गया और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? कि वो पत्नी, आपकी पत्नी होने के बाद भी भारत के संविधान में उसको निजता का अधिकार है, आप उसकी पर्सनल चैट को नहीं देख सकते हैं। एक पत्नी के पर्सनल चैट को पति नहीं देख सकता है। और हम पर्सनल फोन किए थे। आंदोलन करोगे? करो, अरेस्टे होंगे ना, सूलिए चढ़ेंगे ना, चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांको। और हमने कहा था नस्लीय, हाँ हमने आप पे भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन उसमें भी आप लोग बेवकूफ हैं, समझ नहीं पाए। हमने लॉजिक क्या दिया था एसोसिएशन वालों, उसमें आप नहीं समझ पाए कि मेरा लॉजिक क्या था। आप हैं भेदभाव करने वाले लोग हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं, आप नस्लीय जातीय भेदभाव करने वाले लोग हैं। कैसे तो मैं बताता हूं। अरे पहले समझो मैंने क्या कहा था, क्यों कहा आपको नस्लीय भेदभाव का आरोप क्यों लगाया। अब सुनो, मैंने कहा था विधायक वर्सेस बड़ा बाबू, जनता वर्सेस बड़ा बाबू नहीं कहा था मैंने, वकील वर्सेस बड़ा बाबू मैंने नहीं कहा था, मैंने विधायक वर्सेस बड़ा बाबू कहा था। और मेरे 1.5 साल सो या पौने 2 साल के विधायक के कार्यकाल में 3 थाना प्रभारी से मेरा बहस हुआ। एक आदिवासी था, मेरा आदिवासी भाई था, भाई में हो जाता है कभी झगड़ा, अनिल लिंडा, विधायक बनने के दूसरे दिन बाद ही बेचारा आदिवासी भाई था, उससे मेरा हॉट टॉक हुआ। उसने बोकारो पुलिस एसोसिएशन को शिकायत किया कि विधायक जी से मेरा हॉट टॉक हुआ है, मेरा मान सम्मान में ठेस पहुंचा है, कार्रवाई कीजिए। पुलिस एसोसिएशन बोकारो ने क्या कहा मालूम है? कि विधायक और बड़ा बाबू को इतना होते रहता है, क्योंकि वो गरीब नहीं, बड़ा बाबू गरीब क्या रहेगा, वो एक आदिवासी बड़ा बाबू था। ठीक 1 महीना के बाद मेरा हॉट टॉक हुआ चंद्रपुरा के अमन कुमार, हालांकि अमन कुमार हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर क्या ना, भाई में झगड़ा तो होते रहेगा। अमन कुमार से जब मेरा हॉट टॉक हुआ बेरमो क्वार्टर कांड में, आपको याद है, फिर पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि अमन कुमार आदिवासी नहीं था, अमन कुमार दलित नहीं था। अब जो भी था, चूंकि हम उनकी तरह कास्टिज्म नहीं करना चाहते हैं। अमन कुमार पर जब हमारा बहस हुआ, अमन कुमार के साथ चंद्रपुरा के थाना प्रभारी, तब बोकारो पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चूंकि क्यों? अमन कुमार गोरा आदमी था, अमन कुमार गोरा आदमी था,
बड़ा आदमी था। पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर ये घटना घटी बरवड्डा में। रवि कुमार, अमन कुमार, रवि कुमार दोनों एक बैकग्राउंड से आने वाले बड़ा बाबू हैं। रवि कुमार भी गोरे गोरे हैं। फिर धनबाद के पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने यहां का आपने भेदभाव किया। लिंडा जी के साथ जब बहस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया एसोसिएशन वालों? करना चाहिए था, नहीं किया ना, भेदभाव कर दिए ना। हाँ, निष्पक्ष बता रहे हैं। अरे बाबा, निष्पक्ष हैं आप। और सुनो एसोसिएशन वालों, चुनाव, संघ का चुनाव तो वोटिंग से होता है। डेलीगेट्स